जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी पे। मैं आपका साथी ओआर जाट है। आज इस सेशन में अपनी बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में, जो कि लैब असिस्टेंट के अंदर 3 प्रकार की भर्ती होती है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर साइंस होता है, जिसके अंदर भूगोल होता है, जिसके अंदर गृह विज्ञान होता है। तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, इनमें से अपने आज इसमें चर्चा करने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए। साइंस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर का पेपर होता है, कितने समय मिलता है और क्या सिलेबस रहता है। ऑफिशियली रूप से पिछली बार का जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे आपकी भर्ती आ रखी है, एग्जाम डेट वगैरह आ रखी है, तो इसके लिए आप तैयारी करते हैं तो इस सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। जब एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम के लिए आपको सिलेबस डिटेल वाइज आपको पता होना चाहिए, और उस सिलेबस को सबसे पहले कौन सा पढ़ा जाए, किस सिलेबस में किस टॉपिक को कितना समय दिया जाए, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तब आपके जाके अच्छे से आप स्कोर कर पाते हैं, अच्छे से आप पढ़ पाते हैं। देख सकते हैं आप सभी के बीच में ये सिलेबस है, जिसके अंदर लैब असिस्टेंट साइंस का सिलेबस की बात करेंगे। ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ में मेरे पास उस ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ को एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न हो गई, रणनीति क्या रह सकती है जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो सारी चर्चा करूंगा। तो मैं आपको उस ऑफिशियल पीडीएफ पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं उस पीडीएफ के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, सारी डिटेल के साथ। और ये पीडीएफ आप सभी के सामने ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, आप सभी के बीच में है कि आपका राजस्थान के अंदर प्रयोगशाला सहायक या लैब असिस्टेंट जो भर्ती कहलाती है वो भर्ती है, जिसके अंदर साइंस विषय जो विज्ञान विषय है उनके लिए ये सेलेक्ट है। और इसके बाद बात करूं तो ये 2022 का सिलेबस जो आपने डिस्कस कर रहे हैं, तो सिलेबस में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पिछली बार नए सिलेबस के अंदर एक लैब असिस्टेंट के अंदर जो साइकोलॉजी जोड़ी गई थी और वो भी एग्जाम में नहीं पूछी गई थी, लेकिन अब की बार भी आपकी अभी तक साइकोलॉजी हटेगी जुड़ेगी, उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। लगभग जो मुख्य सिलेबस रह सकता है वो चीजें मैं आपको पॉइंट बता दूंगा कि अभी सिलेबस जारी हुआ नहीं है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो भी चीजें बता दूंगा। तो इसके अंदर एक बात करूं तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक जो आपकी है राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो आपको पूछा जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान का जीके आप बोल सकते हैं। राजस्थान का जीके के अंदर बात करूं तो हिस्ट्री आ गया, जिसके अंदर हिस्ट्री आ गया, और इसके अंदर आपका कला संस्कृति आ गया, इसके अंदर जियोग्राफी आ गया, और इसके अंदर क्या है राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का जिक्र नहीं किया गया है। और इसके अलावा एक मामले का और किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान के समसामयिक मामले जो आप करंट अफेयर्स नाम से बुलाते हैं, वो आपका राजस्थान का करंट जीके इसके अंदर पूछा जाएगा। और इसके अंदर भारत और राजस्थान का विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारा मैटर आ जाता है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस का स्पेशली इसके अंदर नाम है नहीं, बट आपको बेसिक पॉलिटी आपको इसके अंदर देखनी है, ज्यादा हाई लेवल की पॉलिटी नहीं पढ़ना है, जिसके अंदर आप मुख्यमंत्री पढ़ सकते हैं, राज्यपाल पढ़ सकते हैं। इस टाइप के कुछ टॉपिक जो आपके आयोग वगैरह के छोटे मोटे टॉपिक आप देख सकते हैं, 1-2 बार देख लीजिए। हो सकता है कई बार क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का नाम लिखा हुआ है, तो इस कारण से ठीक है। तो इसके अंदर स्पेसिफिक नाम दे रखा है भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और सामान्य ज्ञान का नाम दिया है। सामान्य ज्ञान के अंदर आपकी एवं सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तो इसके अंदर नाम आ ही जाता है। सामान्य ज्ञान मतलब यही होता है कि आपको इसके अंदर पॉलिटी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर अर्थव्यवस्था का स्पेशल इनाम नहीं है। अर्थव्यवस्था आपकी ज्योग्राफी के अंदर आ जाएगी, अलग से पढ़ने की डिटेल वाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है, राजस्थान के विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है, भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान क्या क्या पढ़ना वो भी आगे बात करूंगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट इसके अंदर दे रखा है शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान पिछली बार दिया था, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये टोटली आपके 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंक का रहेगा। 2 घंटे के समय के साथ इसका पेपर अलग होगा, इन पार्ट का पेपर अलग होगा, जिसके अंदर राजस्थान का जीके, भारत और विश्व का जीके, मनोविज्ञान, इन पार्ट का अलग से होगा। 200 नंबर का पेपर, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद एक पेपर और होगा आपका, जस्ट सेम डे हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, इसका कोई कह नहीं सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर बात करूँ तो ये पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका विज्ञान होगा। और विज्ञान का जो पेपर है आप सभी के लिए इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल रखेगा, जो कि 100 मार्क्स का आएगा और 200 अंक का होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसके लिए भी। टोटली बात करूं तो इसके अंदर आपकी 10वीं लेवल की जो आपकी रहेगी, 10वीं लेवल की विज्ञान रहेगी, ज़्यादा हाई लेवल की विज्ञान नहीं है।
जिसके अंदर जीव विज्ञान रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगा, रसायन विज्ञान, जिसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कह सकते हैं आप। सॉरी, तो ये सब आपका इस लेवल का रहेगा, 10वीं लेवल का रहेगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, सभी प्रश्न समान अंक के हैं, मतलब एक प्रश्न आपका 2 अंक का हो गया, एक प्रश्न 2 अंक का हो गया। 40% पासिंग मार्क्स जरूरी है, लेकिन इसके अंदर 40% पासिंग मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर परीक्षा में न्यूनतम, परीक्षा में 40% जरूरी है, इसमें कम अंक वालों को न्यूनतम पात्र नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। 40% से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, परसेंटेज आपका 60 से 70% आपका आता है, तो ये आप सिलेक्शन के दायरे में आते हैं। तो 40% की दुबें छोड़ दीजिए कि पासिंग मार्क्स से करना ही क्या, आपने को ऊपर वाले लाने हैं, तो पासिंग मार्क्स तो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिएगा टॉपिक वाइज सिलेबस, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट की बात करूं, जिसके अंदर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात की जा रही है, जिसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान की बात की जाएगी, जिसके अंदर मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये आपके इतिहास का टॉपिक आ गया, हिस्ट्री का, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यताएं, ये भी हिस्ट्री का टॉपिक आ गया। ये आपके प्रमुख राजवंश है, उनके उपलब्धियां, ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है। मुगल राजपूत संबंध, ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है। और इसके अंदर स्थापत्य कला और प्रमुख विशेषताएं, ये आपकी कला संस्कृति का टॉपिक है। महत्वपूर्ण किले, स्मारक, रचनाएं, ये भी आपकी कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, धार्मिक आंदोलन आपका हिस्ट्री का और कल्चर का, आपके लोक देवी देवताएं, ये आपका हिस्ट्री और कल्चर का मिक्स है। आप किताब लोगे या आप ऑनलाइन कहीं पढ़ोगे, ऑफलाइन पढ़ोगे, वहां पे अलग अलग पढ़ाया जाएगा, लोक देवी देवता अलग पढ़ाया जाएगा, धार्मिक आंदोलन अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये सब आपके कला संस्कृति का टॉपिक है। राजस्थानी संस्कृति आपके कला संस्कृति का टॉपिक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना स्थल, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। और ये हिस्ट्री का टॉपिक के साथ साथ आप कला संस्कृति में भी जोड़ सकते हैं। इस टॉपिक को शायद अलग से कम ही पढ़ाया जाता है, ये हिस्ट्री में टॉपिक बता दिया जाता है, जो घटना स्थल है वो वहाँ से बता दी जाती है, तो इस हिसाब से अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है, तो हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, एकीकरण वगैरह के अंदर आ जाएगा। राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां, जो 1857 की जन आंदोलन है, ये भी हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस टाइप से आपका हिस्ट्री का टॉपिक आ गया और कला संस्कृति के भी टॉपिक आ गए। ये टोटल आपके 15 टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन भी आ गया, राजस्थान का एकीकरण आ गया, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण और विकास, महिलाओं के संदर्भ में, ये सब आपके हिस्ट्री के टॉपिक है। इसके बाद की बात करूं तो भूगोल के लिए स्पेशली इसके अंदर दे रखा है राजस्थान का भूगोल या जियोग्राफी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो आपके स्थिति विस्तार सामान्य ज्ञान के अंदर आ जाएगा। और मुख्य भौतिक विभाग आ गया, अफवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे और मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें हो गई, पशुधन हो गए, बहुउद्देशीय परियोजना हो गई, सिंचाई परियोजना हो गई, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा, ये सब आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये टॉपिक आपके जियोग्राफी के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको राजस्थान के समसाई की घटनाएं क्या है, इसके अंदर राजस्थान का आपको करंट जीके देखना है। राजस्थान का आप करंट जीके देखेंगे तो इसके अंदर आपका खेल के और प्रमुख व्यक्ति के और फेमस जगहों के, ये सब थोड़ा सा आपको बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ना है। और विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो विश्व की जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर विश्व का और भारत का जियोग्राफी दोनों का देख सकते हैं, भारत की हिस्ट्री देख सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं। ये आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। इतना इसका जो एग्जाम के अंदर रेशियो नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा रेशियो रहेगा राजस्थान का जीके का, उसके बाद करंट अफेयर्स का, इसके बाद इनका नंबर आएगा, उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान लगभग आपके 10% या 20 अंक का होगा, इतना ही होगा। और ये आपका लगभग 15 क्वेश्चन 23 अंक का होगा, और इसके बाद ये भी इतना लगभग 30 से अंक का। तो इसके बाद बाकी बच्चा वो सारा इसके अंदर राजस्थान के जीके का जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए सेकंड पेपर का भी टॉपिक वाइज आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सेकंड पेपर का टॉपिक वाइज देख लीजिएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सेकंड पेपर ये विज्ञान 10वीं लेवल का रहेगा, सेकेंडरी लेवल का। इसके अंदर जीव विज्ञान की बात करूं, बायोलॉजी के अंदर क्या पूछा जाएगा, ये बायोलॉजी भाग 1 के नाम से इन्होंने लिखा है। और इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर बात करूं
तो आपका सेवाल, कवक, शिवांक, जो आपका बायोफाइटा, ये टेरिफोइटा, ये सब आपके इसके अंदर टॉपिक आपको देखना है। ये सब इसके अंदर टॉपिक पूछा जाएगा, पादप वगैरह इसके अंदर आगे। ये 10वीं की जो विज्ञान की किताब है आप वो ला सकते हैं, उनसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनसे बाहर आपके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा। पादप शरीर का हो गया, इसके अंदर आपका पादप कार्य की हो गई इसके अंदर, और पर्यावरण अध्ययन जो आपका टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन जो आपका टॉपिक अलग से भी किताब लगती है, पर्यावरण अध्ययन की, राजस्थान का पर्यावरण अध्ययन, तो उस टाइप से आपके पर्यावरण अध्ययन नाम से एक टॉपिक आता है विज्ञान के अंदर। उसके अंदर आपकी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी दे के होती है। किस शहर में ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण है, ये सब आपका इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस टाइप से आपका दूसरा आ जाता है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान भी सेकेंडरी लेवल का ही रहेगा। ये भी आपका साइंस की जो स्पेशल किताब आती है उसके अंदर ये सारा सिलेबस समाया गया है, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जीव विज्ञान के अंदर आपका एक तो आनुवांशिकी रहेगा, टीचर पढ़ाने में आपको सीधा आनुवांशिक ही टॉपिक लिखेगा। उसके अंदर के ये पार्ट है जिसके अंदर मेंडल के नियम हो गया, और इसके अंदर सामान्य शब्दावली हो गई, डीएनए और आरएनए की संरचना हो गई, वंशागति की आणविक आधार हो गया, गुणसूत्र की संरचना हो गई, मनुष्य की लिंग निर्धारण और आनुवंशिक विकार हो गया, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक है, मानव का पाचन तंत्र टॉपिक है, और श्वसन और उत्सर्जन भी टॉपिक है, और इसके अलावा मानव और परिसंचरण तंत्र और अंतरक्रिया, ये सब आपका अंतःस्रावी जो आपकी तंत्र है, ये सब आपका इसके अंदर टॉपिक है। ये आपको पढ़ना है, फुल डिटेल में पढ़ोगे तभी इसके अंदर सीख पाओगे। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आगे जाके आपको स्कूलों के अंदर आप जब लैब असिस्टेंट लगोगे तो आपको प्रैक्टिकली रूप से ये चीज़ें आपको करके दिखानी होगी, वहाँ पे सिखानी होगी, तब जाके आप इसके अंदर लैब असिस्टेंट कहलाओगे। ये आपके 10वीं लेवल का जरूर पूछ रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको 10वीं लेवल का पूछ रहा है। आपको आगे जाके जो काम करना है वो 12वीं 11वीं 12वीं वाले विद्यार्थियों को ये जो लैब असिस्टेंट लगेंगे वो सिखाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, दृढ़ पिंड गतिविधि, ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक आ गया, फिजिक्स का। ठीक है, इसके अंदर उष्मा गति का हो गया, दोलन का हो गया, तरंगे हो गई, ये सब आपके एक एक टॉपिक है, आपको अच्छे से आपको इसके अंदर देखना है। विद्युत स्तर विद्युत कौन सी है इसके अंदर, और विद्युत धारा क्या है, प्रकाशिकी क्या है, परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, अर्धचालक और चालक क्या है, जिसके अंदर पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तरजद्वार, डायोड, दिष्टकारी के रूप में, या ये जिनर डायोड कौन सा होता है, दिष्ट धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये सब आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी वगैरह सारा इसके अंदर डिटेल वाइज पढ़ना होगा। इसके बाद रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपकी यूनिट वाइज दे रखा है। केमिस्ट्री के अंदर यूनिट वाइज दे रखा है। यूनिट 1 है जो आवर्त सारणी और परमाणु गुण धर्म के बारे में दे रखा है, जिसके अंदर परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है, क्वार्टन संख्या क्या है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, और ओपबो सिद्धांत क्या है, कक्षों के प्रकार क्या है, ये सब इसके अंदर, हुंड का नियम क्या है, ये सारा इसके अंदर नियम वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका इक्का यूनिट 2 की बात करूं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व के बारे में बात की गई है, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ये सब आपका, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब आपका। यूनिट 3 की बात करूं, रासायनिक साम्य जो आपका पूछा गया है, साम्य की प्रभावित करने वाली कारक क्या है, उत्क्रमणीय, अनु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक साम्य के नियम क्या है, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद आयनिक साम्य क्या है, अम्ल सार क्या है, पीएच मान क्या है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। और इसके अंदर गैसीय अवस्था, गुणधर्म, बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब आपको, डाल्टन का नियम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर यूनिट 6 है द्रव्य अवस्था, जिसके अंदर द्रवों के गुणधर्म, वाष्प सब पूछा जाएगा। 7 नंबर यूनिट है जिसके अंदर ठोस अवस्था है, ठोस के गुणधर्म है, ठोसों का वर्गीकरण है, इकाई कोशिका उनके प्रकार है, क्रिस्टल संकुलन है, ये सब आपको इसके अंदर देखना होगा। 8 नंबर यूनिट जो आपकी है विलयन हो गया, विलय, विलायक, विलयन, ये सब आपको देखना है। विलयन की सांद्रता क्या है, इसके अलावा विलयनों के प्रकार क्या है, और राउल का नियम क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, ये सब आपको इसके अंदर देखना है। 9 नंबर यूनिट है जिसके अंदर कार्बनिक यौगिक का नामकरण, सामान्य गुण धर्म, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अभिक्रियाएं के प्रकार,
प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन, ये टॉपिक है जो आपको अच्छे से डिटेल वाइज आप पढ़ोगे तभी इसके अंदर अच्छे से नंबर ला पाओगे। और इनमें टॉप नंबर लाना ही आपका सबसे जो सिलेक्शन का दायरा आगे बढ़ाने का होगा। और 10 नंबर यूनिट है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व प्रकार क्या है, हाइड्रोकार्बन का विरचन क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये सब आपको इसके अंदर डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका इसके अंदर सपना साकार हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस जो आपके लिए जरूरी था वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट लगे कि ये न्यू सिलेबस है, इसमें से क्या बदल सकता है, क्या रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं इनमें से आपका कुछ टॉपिक हो सकता हटा दिया जाए, कुछ और जोड़ दिया जाए, इनसे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। वैकेंसी वही है, सिलेबस वही है। आपकी वैकेंसी लेट जल्दी हो सकती है लेकिन आपका सिलेबस परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप लेट जल्दी हो रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपका सपना साकार होगा। पूरा डिटेल वाइज सिलेबस मैंने आपको बता दिया। कभी किसी को ऐसा लगे कि सिलेबस में कोई डाउट रह गया तो ये वीडियो देख के आराम से इसके अंदर शेयर कर देना सभी दोस्तों को। और इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।